हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ इस प्यारे से गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए, ये कितना बढ़िया बनकर रेडी हुआ है। इसमें हमने फ्रिल लगाया हुआ है, इसे हमने 3 लेयर में बनाया हुआ है। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेयर्स भी आया हुआ है। और इसका ये देखिए बैक लुक है। हमने बैक में के टॉप पार्ट में इलास्टिक थ्रेड का यूज किया हुआ है और नीचे के जो घेर है उसमें हमने लेयरिंग की हुई है। ये देखिए, इसका कितना फ्लेयर आया हुआ है। ये फुल घेर में बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ है। टॉप पार्ट में हमने डेकोरेशन के लिए फेदर्स का यूज किया हुआ है। इस गाउन को बनाने के लिए हमने नेट फैब्रिक लिया हुआ है 15 मीटर। ये देखिए, हमने प्लेन नेट फैब्रिक लिया हुआ है 15 मीटर और ये सैंटून फैब्रिक लिया हुआ है 3.5 मीटर और ये लिया हुआ है हमने कॉटन फैब्रिक ये 2 मीटर लिया हुआ है। सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट पार्ट की कटिंग के लिए हमने सैंटून फैब्रिक को, जैसे हम साड़ी को 4 फोल्ड करते हैं किनारी की तरफ से, वैसे हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें एक तरफ बंद वाली साइड मिलेगी और एक तरफ ओपन वाली साइड मिलेगी। उधर से हमें कमर का मेजरमेंट करना है। कमर के मेजरमेंट करने का सीधा तरीका है, आपके कमर की जितनी भी गोलाई हो उसमें आप उसको 8 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे अगर आपका 40 है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और उसमें हाफ इंच हमें लेना होता है सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से हमने देखिए ये हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ले लिया है और जहाँ से हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन का लिया है वहाँ से हमें अब जितना लेंथ हमें स्कर्ट का चाहिए उसको लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर 13 पे मार्क किया हुआ है। ये हम स्कर्ट पार्ट के लिए इसका अस्तर की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको 30 रखा हुआ है। इस पे जो मेन नेट की कटिंग करेंगे उसमें उसको हम बढ़ाकर कटिंग करेंगे, उसको 4 या 5 इंच बढ़ा कर ही रखते हैं। तो ये देखिए, हमारी मार्किंग हो गई है। हमने जो मार्किंग किया हुआ है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हम नीचे कट कर रहे हैं इसकी हमने जो लेंथ रखी है वो 13 इंच रखी है। आपके केस में जितना भी आए आप उसे रख लीजिएगा। और ये कमर का, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें नेट फैब्रिक से कटिंग करनी है। नीचे की तरफ हमें 3 से 4 इंच बढ़ा लेना है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम पेपर पे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 फोल्ड में पेपर को बिछा रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 6.5 इंच पे शोल्डर का माप किया। आपके केस में जितना भी आता है शोल्डर उसका हाफ कर लीजिएगा। और यहाँ से जिधर वाली बंद वाली साइड है वहाँ से 2.5 इंच हमने मार्क किया और जहाँ से शोल्डर हमने माप किया था वहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ आकर के इस तरीके से तिरछा निशान लगा लिया है। और अब हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल को मार्किंग करने का सीधा तरीका होता है, इसका फार्मूला होता है, आपका जितना भी चेस्ट होता है उसको डिवाइड कर लीजिए 6 से, प्लस उसमें 1 इंच कर लीजिए। तो यहाँ पर चेस्ट की साइज है 28 इंच, उसको 6 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 इंच कर लेंगे। तो जितना आ रहा है ये देखिए, इस यहाँ पर, या फिर अगर आपको +1 नहीं करना है तो उसमें 0.7 पॉइंट कर लीजिएगा। यहाँ पर आर्म होल आ रहा है 5.5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। अब चेस्ट का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। चेस्ट है 28 इंच, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच आ रहा है, ये तो एग्जैक्ट है। प्लस उसमें 1 इंच कर लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमें 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो ये देखिए, हमने 8.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। ये मार्किंग है सिलाई मार्जिन का और एक फिटिंग के लिए भी हमने मार्क कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे। हमने रखा हुआ है टॉप पार्ट की लेंथ 13 इंच। ध्यान दीजिएगा, ये जो हम गाउन बना रहे हैं ये 11 से 12 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे बढ़ा या घटा सकते हैं। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे नीचे, तो वेस्ट है 25 इंच, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। इसमें +1 इंच कर लेंगे हम सिलाई मार्जिन तो आ जाएगा 7.5 इंच। तो इस तरीके से हमने दोनों मार्किंग कर लिया है। ये फिटिंग की मार्किंग है और ये इसमें हमने 1 इंच लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो हमने दोनों मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर जिधर से बंद वाली साइड है यहाँ से हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो हमने नेक के लिए जो नेक की डीपनेस रखी है 4 इंच, लेकिन इसको हम हल्का सा नीचे झुकाएंगे तो हाफ इंच एकदम कोने पे लेना है हमें। इस तरीके से हमने 4.5 इंच लिया है। और ये फ्रंट पार्ट के लिए है, तो जितना हमारा आर्म होल है उसको हाफ करेंगे, फिर हाफ को एक बार और हाफ करेंगे। तो जो हमने हाफ किया था वहाँ से 0.5 इंच और जो एक बार और हाफ किया था वहाँ से
0.75 इंच हमें अंदर की तरफ इस तरीके से आना है और इन तीनों मार्किंग को मिला लेना है। ये ध्यान दीजिएगा कि हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं और जो हमने मार्किंग किया था इसको इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये हमने आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिया है। नेक की मार्किंग करेंगे। नेक डीपनेस हमने रखी है 4 इंच और एकदम किनारे पर हमने 0.5 इंच अंदर की तरफ आना है। इस तरीके से पान शेप हमें बनाना है। ये देखिए 4.5 इंच एकदम किनारे पे रहेगा और जो ये हम इस तरीके से राउंड शेप दे रहे हैं ये 4 आएगा और इस तरीके से फ्री हैंड से हमें बिल्कुल जो हमने ये हाफ किया था आर्म होल और उससे भी हाफ किया था वहाँ पर मिला देना और अब शोल्डर पे हमें इस तरीके से हाफ करना है और एक सीधी निशान लगा देनी है। ये जो हम सीधी निशान लगा रहे हैं यहाँ पर हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इस तरीके से शोल्डर को हाफ करके जब स्ट्रिप लगाते हैं तो हमारा स्ट्रिप बिल्कुल गिरता नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये देखिए अब हम इसे मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए हमारा आ रहा है 4 इंच, तो ये 4 आगे की तरफ है तो हमें 4 पीछे हो जाएगा। दोनों इस तरीके से टेप को मोड़ेंगे तो आएगा 8 इंच और हाफ इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन रख लेंगे। तो हमें जो स्ट्रिप की कट करनी है ये वो 9 इंच पे कट करना है। अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। जो ऊपर वाला भाग है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमें इसको पेपर पे ड्राफ्टिंग करनी होती है। आप भी सबसे पहले अगर इस गाउन को बना रहे हैं तो इसकी ड्राफ्टिंग जो है वो पेपर पे ही कर लें। इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट समझ में आ जाती है। और यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया था उसको नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी है और सेम इसी के बराबर इधर भी मार्किंग कर लेंगे। इससे हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हमें स्ट्रिप लगानी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमारा जो इधर वाला है साइड का वो बराबर ही रहेगा और नीचे वाला भी बराबर ही रहेगा। तो हमें एक मार्किंग करके निशान लगा लेना है। नीचे की तरफ भी हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है सेम जैसे हमने किया हुआ है फ्रंट पार्ट में। और ये ऊपर भी हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ आर्म होल पे ध्यान देना होता है। बैक पार्ट में आर्म होल जो होता है वो हाफ इंच ऊपर की तरफ रहता है, तो इस तरीके से हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ कर लिया है और बैक पार्ट का जो हमारा है वो सीधा ही रहेगा। हमने फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा राउंड शेप दिया था, बैक पार्ट को में हमें राउंड शेप नहीं देना है। इस तरीके से सीधे मार्किंग करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये जो हम पेपर पे कट कर रहे हैं सेम हमें इसी के बराबर एग्जैक्ट कपड़े पे भी कट करना है। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लिया। हमें बैक पार्ट में आर्म होल 1 इंच ऊपर ही रहता है। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया। ये देखिए हमने सेंटून फैब्रिक की कटिंग कर ली है और नेट फैब्रिक की कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट के लिए भी सेंटून फैब्रिक और नेट फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। इसमें हम 1 पार्ट और कटिंग करेंगे ये कॉटन फैब्रिक की। उसके लिए सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक में नीचे का स्कर्ट पार्ट का कटिंग कर लेंगे, तो फिर बचे हुए कपड़े से हम टॉप पार्ट में कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए लंबाई की तरफ से इसको ऐसे हमने 2 फोल्ड किया था और एक बार और मोड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखिए अब हमारा ये जो फैब्रिक है ये 4 फोल्ड हो गया है। ये देखिए 4 फोल्ड हो गया। इधर सामने से ओपन है और इधर से ऊपर से भी ओपन है और इधर से बंद वाली साइड है। तो हमें सबसे पहले बंद वाली साइड से कमर का मेजरमेंट कर लेना है। तो हमारे केस में कमर जो था वो 28 इंच था। तो इसको टॉप टेप को इस तरीके से 4 बार 28 पे रखेंगे, इसको 2 बार और एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 बार करने के बाद आएगा 7 इंच। इसको ये देखिए 7 इंच ये फिटिंग का आ गया। इसमें हमें 1.5 इंच ये ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने फिटिंग की और सिलाई मार्जिन दोनों हमने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। अब हमें लेंथ रख लेनी है। तो हमें ये लेंथ रखनी है 29 इंच, क्योंकि हमने सेंटून फैब्रिक का जो अस्तर कट किया था उसे 30 इंच पे कट किया था, उससे 1 इंच इसे हमें छोटा ही रखना है। तो इसे 29 इंच पे हमने रख लिया है। ये देखिए और इस तरीके से यहाँ से हमने मार्किंग किया था ये सिलाई मार्जिन का, वहाँ से और तिरछे में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें तिरछे में निशान लगाकर मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप हमें कितना देना है 1.5 इंच पे मार्किंग करके इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो हम तिरछे कट कर रहे हैं इसे हमें हटाना नहीं है, इसे भी हमें इसी कपड़े में अटैच कर देना है, जिससे हमारे अस्तर का घेर बढ़ जाएगा। ये देखिए हमें इसे इस तरीके से ओपन कर लेना है। जब हम इसे ओपन करेंगे
और फिर ये भी 4 फोल्ड है और ये भी 4 टुकड़े में हमें मिला है। ये जो कलियाँ ये 4 ही मिली हैं। इसमें एक तरफ से तिरछे हैं और एक तरफ से जो ये किनारी वाला भाग है, किनारी वाले भाग को रखना है। इधर से इस तरीके से रखेंगे, ये किनारी वाले भाग को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो हमारे कमर का जो चौड़ाई है वो नहीं बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, नीचे का जो घेर है वो बढ़ जाएगा। और इसमें से बचे हुए फैब्रिक से हमें फ्रंट और बैक पार्ट के लिए एक एक पीस और भी कट कर लेना है। ये देखिए हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमने सेंटून फैब्रिक और अस्तर कॉटन फैब्रिक को भी हटा देना है। सेंटून फैब्रिक को फैलाएंगे, इसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखेंगे और ये देखिए इसको अच्छे से सेट करेंगे और इसके चारों तरफ हमें मशीन को चला लेना है। सेम प्रोसेस से हमें बैक पार्ट में भी करना है। सेंटून फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर नेट फैब्रिक को रखेंगे इस तरीके से और इधर चारों तरफ हमें मशीन को चला करके दोनों को एक में अटैच कर देना है। अभी हम कॉटन फैब्रिक को इस पर नहीं अटैच करेंगे, अभी हमें स्ट्रिप लगाने के बाद इसको अटैच करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा करके इसको अटैच कर दिया है और ये फ्रंट पार्ट में जो हमने मार्किंग किया था स्ट्रिप्ड के लिए, इसको इस तरीके से फैलाकर अच्छे से सेट करके रखेंगे इन दोनों को। और ये स्ट्रिप्ड के लिए जो हमने मार्किंग किया था मेन फैब्रिक पर भी इसको मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग हमने कर लिया। आप चाहें तो इसको टेप की सहायता से भी मार्क कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए ये इधर से 5.5 पे ही आएगा। आप भी इधर से देखिए दोनों पे 5.5 पे आएगा और इसको हमें अच्छे से डार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें स्ट्रिप्ड को लगाना है। ये देखिए ये ऊपर नेट है और नीचे की तरफ सेंटून फैब्रिक है और यहाँ पर हमें स्ट्रिप्ड को इस तरीके से लगाना है। तो हमने मोड़ करके मेजरमेंट लिया था तो आया था हमें 8 आया था, हमें 9 कट करना था। तो हम इसमें इलास्टिक भी पास करेंगे तो हम इसका जस्ट डबल फैब्रिक कट करेंगे। तो हमें 18 इंच का हमें स्ट्रिप्ड कट करना है। तो ये देखिए हमने लगभग 2.5 इंच का 2 स्ट्रिप्ड कट किया हुआ है और इसकी लंबाई जो है वो है 18 इंच और इसी के बराबर हमें नेट फैब्रिक भी कट कर लेना है। इसको इस तरीके से रखेंगे, सेंटून नीचे रहेगा, नेट फैब्रिक उसके ऊपर रखेंगे और इसको इस तरीके से पलट करके किनारे से हमें मशीन को यहाँ से यहाँ तक चला लेना है और चलाने के बाद इसको पलट कर सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पट्टी को बना करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें इलास्टिक को पास करेंगे। इलास्टिक हमें लेना है 9 इंच का, क्योंकि हमारा जो रेडी लेंथ होगा वो 8 इंच चाहिए और 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे। इस तरीके से हमने 2 इलास्टिक कट किया है 9 इंच का और सेफ्टी पिन की सहायता से हमने जो डोरी को बनाकर रेडी किया हुआ है इसमें से इसको पास कर लेना है और इस तरीके से बड़ी आसानी से ये पास हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर किनारे पर हमें पिन लगा लेना है ताकि हमारा ये अंदर की तरफ ना चला जाए और ऊपर की तरफ से सेफ्टी पिन निकाल लेना है और दोनों तरफ हमें सिलाई लगा करके इसको लॉक कर देना है। सेम तरीके से हमें दोनों स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। और हमने जो मार्किंग किया हुआ था स्ट्रिप लगाने के लिए ये हमारा सीधे तरफ ही लग रहा है। ये देखिए नेट वाला जो फैब्रिक है हमने जो सिलाई किया हुआ है ये ऊपर की तरफ है और सेंटून फैब्रिक नीचे की तरफ है और सीधे तरफ ही हमें जो हमने मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर हमें स्ट्रिप को रख देना है और पिन से लगा करके इसके ऊपर से हमें कॉटन फैब्रिक रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और दोनों स्ट्रिप जो जहाँ पर हमने रखा हुआ है पिन से सिक्योर किया है उस पर हमें डबल सिलाई लगा करके उसे अच्छे से पक्का कर लेना है और इधर भी सिलाई लगा लेनी है और इधर भी नीचे की तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसको पलट कर सीधा करना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया और इस सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे हमें कट्स लगाने हैं क्योंकि ये हल्का सा राउंड शेप में है। ये देखिए हमने कट्स लगा लिए हैं। अब इसको हमें पलट कर सीधा करना है। यहाँ पर हमने कोने पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो उसको कट करने से अच्छे से ये पलट जाता है। ये देखिए हमने इसे पलट करके इस तरीके से सीधा कर लेना है। फ्रंट पार्ट में हमारा स्ट्रिप अटैच हो गया। अब हमें बैक पार्ट में स्ट्रिप को अटैच करना है। बैक पार्ट में स्ट्रिप को अटैच करने के लिए हमें कॉटन वाले फैब्रिक में स्ट्रिप, ये कॉटन वाला जो फैब्रिक है उसमें हमें स्ट्रिप को लगाना है। इस तरीके से कॉटन वाले फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर दोनों तरफ हमें 5.5 इंच पे मार्क करते हुए ये देखिए मेजर करते हुए हमें दोनों स्ट्रिप में पिन लगा लेना है। पिन लगा लेंगे। इसके ऊपर जब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे तो जो हम मेन फैब्रिक में नेट वाला पार्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा और सेंटून फैब्रिक वाला ऊपर की तरफ। इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा ली। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया, हमें इस तरीके से मिलेगा और इसको इस तरीके से हमें पलट करके सीधा कर लेना है और इनके कोनों को अच्छे से निकाल लेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। निकालने के बाद हमें इन दोनों पे ऊपर की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों पे
प्रेस स्टिच लगा लेनी है, ये देखिए। और उसके बाद हमें इलास्टिक थ्रेड लेना है और बाबिन को हल्का सा जो हमें पिन है उसको ढीला कर लेना है। इलास्टिक थ्रेड को इस तरीके से इसमें से खींचकर निकाल लेंगे और हमें इसमें बैक पार्ट में इसको यूज करेंगे हम इसको। ये देखिए हमने ऊपर कर लिया है मशीन में और बैक पार्ट में हमें इसे लगाना है। इसको राइट साइड से हमें सिलाई लगानी है, इसलिए हमें राइट साइड पे हाफ इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए ये हम बैक पार्ट में लगा रहे हैं और जब भी हम सिलाई करेंगे तो बाबिन इलास्टिक वाला जो थ्रेड है वो नीचे रहेगा और मेन इलास्टिक ये जो मेन थ्रेड है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अगर हम इसको उल्टे की तरफ से सिलाई करेंगे तो इलास्टिक थ्रेड जो है सीधे तरफ आ जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमें ये सिलाई करनी है। हमने जो मार्किंग किया है हाफ इंच की दूरी पे, इस तरीके से सेम मार्किंग पे हमें मशीन को चला लेना है। और पूरे बैक पार्ट में ये देखिए हमारा इलास्टिक थ्रेड जो है नीचे की तरफ आ रहा है। पूरे बैक पार्ट में हमें इसी तरीके से मशीन को चला करके इसको थ्रेड को लगा लेना है। ये देखिए हमने पूरे बैक पार्ट में इलास्टिक थ्रेड यूज कर लिया है, सिलाई लगा लिया। अब हम फ्रंट पार्ट को डेकोरेट करेंगे। इसके लिए हमने ये फ्लावर्स लिए हुए हैं, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप भी ले सकते हैं। इस तरीके के फ्लावर हर जगह मिल जाते हैं। ये देखिए हमने लिए हैं और इसमें हमने लगाने के लिए फेदर्स लिए हुए हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। हमें इसे वन शोल्डर की तरफ ही लगाना है। आप इसकी जो डिजाइनिंग है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है कि नहीं ऐसे ही डिजाइनिंग होगी। इसको इस तरीके से पहले इसको हमें ग्लू की सहायता से चिपका लेना है, फिर धागे की सहायता से हैंड स्टिच करके अच्छे से फ्लावर्स और ये फेदर्स को अच्छे से सेट कर देना है। पहले आप इसको चिपका ही लीजिएगा। इस चिपकाने से क्या होता है ना कि अच्छे से हमारा ये हमें पता रहता है कि हमको यहीं पे लगाना है और अच्छे से सेट हो जाता है। उसके बाद आप सुई धागा की सहायता से इसको अच्छे से टक कर लीजिएगा। आप इसमें जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। एक ही हमें वन शोल्डर की तरफ ये लगाना है, अच्छा लगता है। अब ये देखिए नीचे की तरफ से हाथ करके आप इसमें सुई धागा की सहायता से इसको टक कर लेना है और फिर इसको लगाने के बाद हमें बैक पार्ट लेना है यहाँ पर और फिर इसको इस तरीके से हमें दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। अब उसके बाद हमने ये अस्तर पार्ट लिया है जो हमने कलियों वाला अटैच किया था। सबसे नीचे वाला ये स्कर्ट पार्ट का लेयर है कॉटन फैब्रिक वाला। इसमें ऊपर की तरफ से इधर का कमर वाला भाग है, उधर की तरफ से हमें 8 इंच पे ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करनी है। ये मार्किंग हम जो कर रहे हैं यहाँ पर ये देखिए हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम केन को अटैच करेंगे। केन को लेंगे, पहले 2 फोल्ड करके बीच में से इसको कट कर लेना है और फिर यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है 8 इंच पे, यहाँ पर हमें बॉक्स प्लेट लगाते हुए केन को अटैच करना है। इस तरीके से हमें बॉक्स प्लेट लगाने हैं और केन को सेट करके सिलाई लगा देनी है जो हमने मार्किंग किया है। आप इसमें चाहे तो इस तरीके से भी प्लेट्स लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये हमें ऊपर से मार्किंग करके केन को इस देखिए लगा लिया है। नीचे की तरफ से हमारा जो फैब्रिक है वो 1 इंच एक्स्ट्रा है और नीचे डबल फोल्ड करके हमने सिलाई लगा लिया है। केन हमारा जो है ये ऊपर की तरफ रहेगा और जब एक साइड से हमने बंद पहले से किया हुआ था, दूसरे साइड जब बंद करेंगे तो सबसे पहले हमें केन को सिलाई लगानी है। ये देखिए इसको पहले केन सिलाई लगाएंगे, फिर ऊपर से हमें सिलाई लगा करके बंद कर देना है और फिर सेंटून फैब्रिक वाला स्कर्ट पार्ट लेंगे। इसको दोनों तरफ से हमें सिलाई लगा करके बंद कर देना है। दोनों तरफ से सिलाई लगा करके इसे ज्वाइंट कर देना है और नीचे की तरफ हमें आप चाहें तो इसे 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए या फिर पिको कर लीजिए। ये देखिए हमारे स्कर्ट पार्ट का 2 लेयर बनकर रेडी हो गया है। हमने पिको कर लिया है और इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर इसको इस तरीके से सीधे की तरफ से हमें इसको रख लेना है। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। ये देखिए अब हमारे गाउन का में 3 लेयर अटैच हो गए हैं। हमें गाउन इस तरीके से बनानी, अब हमें सबसे ऊपर वाला लेयर बनाना है तो हम ऊपर वाले लेयर में लेयरिंग करेंगे और उसमें फ्रिल लगाएंगे 3 लेयर में। तो सबसे पहला जो लेयर होगा फ्रिल लगाने के लिए उसको हम 16 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने 13 इंच का सेंटून फैब्रिक कट किया था और मेन जो नेट वाला फैब्रिक है हमने
किया है उसका घेर कट 35 इंच का 35 इंच का, तो उसको माइनस करेंगे 15 इंच से तो आएगा 20 इंच। तो ऊपर वाला लेयर है तो हमारा हाफ इंच ऊपर की तरफ टॉप पार्ट जब हम टच करेंगे तो चला जाएगा, इसीलिए हमने सबसे ऊपर वाले लेयर को 16 इंच का कट करना है। तो सबसे पहले हमें ये निशान लगा लेना है कपड़े को, नेट को सीधा करने का, और जो हमने निशान लगाया वहाँ से 16 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और फिर इसको बराबर कर लेंगे और इसको कट कर लेना है। अभी हम ये कपड़े को नेट को पन्हे की तरफ से फोल्ड किए हुए हैं, इसीलिए हमें 2 लेयर कट करनी है ऊपर 16 इंच का। इसको बीच से एक जॉइंट लगा करके हमें ऊपर वाला फ्रिल बनाना है, क्योंकि हमें नीचे का 10 इंच का दोनों लेयर कट करना है, इसीलिए हमने इसे पन्हे की तरफ से कट कर लिया है। ये देखिए हमारा दोनों कट हो गया है। इसको एक में जोड़ करके लंबी स्ट्रिप बना लेंगे। अब हमारे पास जितना भी बचा हुआ नेट है इसको किनारी की तरफ से, जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं उसको इस तरीके से हमने फोल्ड करके सेट करके रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले हमें किनारी को निकाल देना है, और यहाँ पर हमने जो किनारी का मार्किंग किया था वहाँ से टेप को रखना है और 10 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए हमने 10 इंच पे मार्क करके निशान लगा लिया है। यहाँ से भी 10 इंच, यहाँ से हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको बराबर कर लेते हैं। हम ये जो नीचे वाला जो दोनों लेयर है हम उसको 10 इंच का कट करेंगे, और ऊपर का जो सबसे पहला वाला लेयर है वो 16 इंच का रहेगा। 15 इंच हमारा रेडी आएगा। हाफ इंच हमारा इसमें सिलाई में चला जाएगा जब हम टॉप पार्ट में उसको अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से 10 इंच पे मार्किंग कर लिया है नीचे के दोनों लेयर को बनाने के लिए, और इसमें भी हम छोटे वाले फ्रिल्स को अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमें 3 इंच का ढेर सारा हमें लेयर कट करना है। अगर इस लेयर में आपको फ्रिल बनाने में थोड़ी सी कमी होगी तो जो आपका एक्स्ट्रा बचेगा तो उसमें एक लेयर और भी कट कर सकते हैं 10 इंच का। अभी हम ये छोटा वाला जो लेयर फ्रिल बनाएंगे उसके लिए हम कटिंग करेंगे। ये हमने मार्किंग किया है 3 इंच पर। इसी तरीके से हमें 3 इंच पे मार्क करके हमें ढेर सारी स्ट्रिप को कट कर लेना है, क्योंकि हमारी जो फ्रिल है वो ज़्यादा हमें बनानी पड़ेगी। हमने नेट 15 मीटर लिया था, तो लगभग 5 मीटर हमारा स्कर्ट का एक घेर कट करने में हो गया। उसके बाद का जितना भी कपड़ा बचा हुआ है हमें उससे लेयर कट करना है फ्रिल बनाने के लिए, क्योंकि जितना फ्रिल रहेगा ना उतना ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे और भी ज़्यादा, अगर आपके पास नेट फैब्रिक है तो इसको और भी घना करके लेयर बना सकते हैं, फ्रिल्स बना सकते हैं। और जो हमने मार्किंग किया था ये 10 इंच का, इसको कट कर लेंगे ये पहला और दूसरा लेयर के लिए। और ये जो हमने मार्किंग किया है 3 इंच का, इससे हम छोटे छोटे फ्रिल्स बनाएंगे। ये देखिए इसको खोलेंगे, ये हमारा लगभग 6 to 10 मीटर बचा हुआ था। ये हमारा जितना है तो 10 मीटर में से हमने जो 16 इंच का मार्किंग करके कट किया था वहीं कट हुआ था। उसके बाद हमारा लगभग हमें लग रहा है 8 मीटर हमारा फैब्रिक बचा हुआ था नेट का। उसको इस तरीके से हमने सीधा जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं उसे हमने फोल्ड करके इसको कट किया है, और सभी को एक में ज्वाइंट करके हमें लंबी सी स्ट्रिप बना लेनी है। और जो हमने घेर कट किया था नेट फैब्रिक से उसको लेंगे, एक तरफ से हमें इसको बंद कर देना है, एक तरफ से हमें इसको ओपन ही रखना है, इसको बंद नहीं करना है। एक तरफ से हमें सिलाई लगा करके इसको बंद कर देना है और इस तरीके से मोड़ लेंगे। और सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से जिधर से कमर वाला भाग है यहाँ से हमें मार्किंग करनी है। ये देखिए हमने टेप को रखा है, यहाँ से हमें 16 इंच पे मार्क करनी है। ये यहाँ से हम पहले लेयर की जो मार्किंग कर रहे हैं, ये पहला हमारा जो लेयर है वो 16 इंच का रहेगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कमर में ऊपर ही लग जाएगा। लेकिन हम जो यहाँ मार्किंग कर रहे हैं ये 10 इंच वाला यहीं पे लेयर लगेगा हमारा। और एक लाइन और हमें मार्क कर लेना है 10 इंच पर। यहाँ से सबसे पहला जो हमने मार्किंग किया था वो 16 इंच पे, और दूसरी मार्किंग जो हम कर रहे हैं वो 10 इंच पे। इसी तरीके से हमें दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। और फिर ये जो हमने 3 इंच का कट किया था स्ट्रिप, उसको इस तरीके से दोनों उंगलियों के बीच से हल्का सा आगे की तरफ पुश करेंगे तो हमारा बड़ी ही आसानी से फ्रिल बनकर रेडी हो जाता है। हमें ढेर सारी फ्रिल बनाकर रेडी करनी है जितना हमने स्ट्रिप के लिए कटिंग किया था। इस तरीके से हमें ढेरों फ्रिल बनानी है। और जो हमने फ्रिल बनाई है उनको हमने जो लेयर कट किया हुआ था 10 इंच का
और 16 इंच का। उसके नीचे की तरफ एक तरफ से हमें इसको रखते जाना है और ऊपर से हमें मशीन को चला करके इस फ्रिल को हमें लेयर में अटैच करके सभी लेयर को तैयार करके रख लेना है। और ये देखिए हमारा स्कर्ट पार्ट वाला भाग है, हमने एक तरफ से सिलाई लगाकर इसको बंद कर लिया है और एक तरफ से ओपन है और कमर वाले के भाग की तरफ हमें फ्रिल लगानी है। तो ये सबसे पहला वाला फ्रिल है जो हमने 16 इंच का कट किया था और ये 10 इंच का। इसी तरीके से हमने एक और फ्रिल बना करके रेडी कर लिया है और किनारे की तरफ हमने मशीन के टाँके को बढ़ा करके एक लंबी सिलाई लगा लिया है और इसमें से एक धागे को पकड़ करके इस तरीके से खींचेंगे तो हमारा बड़ी ही आसानी से फ्रिल बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से हमें देखिए हल्के से धागे को खींचते हुए हमने फ्रिल को बना करके रेडी कर लिया है और हमने इसको उतना ही बनाया है जितना हमारे स्कर्ट पार्ट के ऊपर वाला कमर की गोलाई है। और इसको ऊपर रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और मिलाते हुए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा करके इसको अटैच कर देना है। ये देखिए हमने एक फ्रिल को, एक लेयर को हमने अटैच कर दिया, इसको ऊपर कर लेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से रखिए और इसको ऊपर कर लेंगे और जो हमने दूसरी लाइन मार्क की हुई थी 16 इंच पे जो हमने मार्क किया था 10 इंच वाला लेयर अटैच करने के लिए, इसको ऊपर वाला लेयर जो हमने लगाया उसको ऊपर कर लेंगे और इसके जो हमने मार्किंग किया हुआ था इसके ऊपर हमें इसको रखते हुए जैसे हमने पहला लेयर अटैच किया था सेम तरीके से दूसरा लेयर अटैच कर लेना है। उसके बाद उसको ऊपर करेंगे और लास्ट वाला लेयर भी अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने तीनों लेयर को अटैच कर दिया है और हमें साइड को बंद करना है। साइड को बंद करने में के लिए सबसे पहले हम जब बंद करेंगे तो हमें लेयर्स को सिलाई लगा करके बंद करनी होगी। सभी लेयर्स को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे और फिर उसके बाद इन लेयर्स को अंदर करते जाएंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से अंदर करेंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक को पकड़ते हुए हमें सिलाई लगाते हुए जाना है और फिर किनारे से बंद करके रेडी कर लेना है। अब हमारा 2 लेयर्स पहले से रेडी था, हमने तीसरा लेयर भी रेडी कर लिया। इसके ऊपर से इस तरीके से करेंगे और दोनों लेयर को इसके अंदर से निकाल लेंगे और तीनों लेयर को अच्छे से पकड़ेंगे और ऊपर एक सिलाई लगाकर तीनों लेयर को अटैच कर देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा बनकर रेडी था, इसको लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है तीनों लेयर में ताकि जब हम फ्रंट पार्ट को अटैच करें तो वो स्लिप ना करे। इसको पलट करके हमें उल्टा कर लेना है। हमने स्कर्ट पार्ट को उल्टा कर लिया है। अब हमें टॉप पार्ट को लेना है। इसमें ये लिया हमने, इसको ये इस तरीके से हमें कमर वाला भाग ऊपर की तरफ रखना है, इस तरीके से रखना है और यहाँ से जो हमने साइड में किनारे सिलाई लगाए थे उसको पकड़ना है और मिलाकर गोलाई में सिलाई लगा देना है। अब हमारा गाउन बनकर रेडी है। अगर आपको हमारा गाउन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के नए नए वीडियो के लिए।